नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण लुसेंट जीके के 30 क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। बताइए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। सही आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? तो जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो सही आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू का। ये एसएससी 2001 में पूछा गया है। तंबाकू का ज्ञान नहीं था, एसएससी 2001 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रवण, अर्थवन या श्रेष्ठिन। सही आंसर हो जाएगा वी, श्रवण। क्या हो जाएगा? श्रवण। ये कब पूछा गया है? एसएससी 2000 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? एसएससी 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह कब पूछा गया है? एसएससी 1999 में। 1999 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, शोल्व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो शोल्व सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। आप लोग चैनल पे विजिट करिए और वीडियो देखिए। वेदों की संख्या कितनी है आप लोगों को बताना है, तो बहुत ईजी है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, सभी को पता है। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से ऐसे 3 वेद हैं जिनको जोड़ करके त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं? ये आप लोगों को बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। पहला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी 2005 में कहाँ पूछा गया है? आरआरबी 2005 में। और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस, यूटीटी पीसीएस में कब पूछा गया? 2005 में पूछा गया है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सही आंसर हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट करके चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। सही आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन था। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया था। आरआरबी 2005 में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये दिया भी है यहाँ पे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है सामवेद को कहा जाता है। ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया था। कब पूछा गया है? आरआरबी 2005 में पूछा गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मनु महाराज को माना जाता है भाई प्रथम विधि निर्माता। ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया था। आरआरबी 2005 में पूछा गया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ ना हो। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को बस बने रखना है, देखते रहना है प्रश्नों को ध्यान से। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता है श्रीमद् भागवत गीता है जो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है।
तो सही आंसर हो जाएगा सी। ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया था, आरआरबी 2005 में पूछा गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी 2005 में पूछा गया था। शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट के सभी प्रश्न पत्र आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था, गोधन को ही लोग संपत्ति मानते थे। सही आंसर ए हो जाएगा। जिसके पास अधिक गोधन था वो अधिक धन संपदा वाला माना जाता था। ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया था, आरआरबी 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप लोगों को बने रखना है, प्रश्नों पे बने रहना, सिर्फ प्रश्नों की ही बात होगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है पहली बार। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। और ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया है, आरआरबी 2005 में पूछा गया है। सभी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ते चलना है। लूसेंट के सभी प्रश्न शुरू से लेके अंत तक, जीरो टू हीरो पूरी सीरीज आप लोगों को कराई जाएगी। बस आप लोगों को बने रहना है, ध्यान से देखते रहना है। पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत इजी हो गया, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, सभी लोगों को पता है। लेकिन ये भी पूछा गया है आरआरबी 2005 में, तो इजी प्रश्न भी आते हैं। कितना इजी प्रश्न है आप लोग समझ सकते हैं, आरआरबी 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म के लोग जो थे वो किसकी उपासना करते थे? तो वो लोग प्रकृति की उपासना करते थे। किसकी करते थे? प्रकृति की उपासना करते थे। इसीलिए ये प्रश्न पूछा है कि लोग इधर उधर जाएंगे, कोई पशुपति करेगा, कोई त्रिमूर्ति करेगा, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे। ये भी आरआरबी 2004 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? आरआरबी 2004 में। लूसेंट पूरा ही खत्म करके मानेंगे, उसमें जो भी है सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बस आप लोगों को ध्यान से देखते रहना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आप सभी लोगों को पता है पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है वो इंद्र के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये कब आया है? ये भी 2004 में पूछा गया है, आरआरबी 2004 में, आरआरबी 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आप लोगों को बने रहना प्रश्नों के साथ। शोल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, यह ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? ज्यामिति से संबंधित है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी पूछा गया है कब? आरआरबी 2002 में। कब पूछा गया है? आरआरबी 2002 में, आरआरबी 2002 में पूछा गया है। आप लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट जिसके भी प्रश्न देखना चाहते हैं, चैनल पर जाइए, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, क्लास वाइज अपलोड हो रहे हैं। अष्टो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। इसका हम लोग मजाक में ये कहते भी हैं, आप सभी लोग भी कहते होंगे, हे माँ तुम सो जाओ, मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूँ। खैर ज्योति मेरी बीवी है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा सकता हूँ, आप लोग नहीं जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो किस स्थान पर बसे थे? वो स्थान आपको बताना है। सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पांचाल में या पंजाब में। सही आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। और ये पूछा गया है आपका आरआरबी 2003 में। कब पूछा गया है? आरआरबी 2003 में। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वेदों को अपुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। बिल्कुल सही बात है, वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा ही की गई है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, पतंजलि, अक्षपाद गौतम या उलूकनादि। तो सही आंसर हो जाएगा उलूकनद। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मीमांस या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांस या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये जैमिनी ऋषि हैं।
सही आंसर हो जाएगा ए, जैमिनी ऋषि हैं इसके प्रतिपादक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण जी हैं। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बादरायण जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लगातार प्रश्नों से संबंधित ही बात होगी, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। आप लोग मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा नंबर है जो आप लोगों को मैंने सबको बता रखा है, फिर से मैं लिख भी दूंगा उसको, 7037573856। इस पर आप लोग कमेंट्स करिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। सिर्फ पढ़ाई से संबंधित इस पे मैसेज करना है, एक्स्ट्रा कोई भी मैसेज नहीं आएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आप लोग बताइए फटाफट। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है, 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, 9वें मंडल में। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। ये बीपीएससी 1995 और 1998 में 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहा जाता है दास राजा युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह 42वीं बीपीएससी 1998 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 1998 में 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा डी, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थोड़े से ही प्रश्न बचे हैं, बस 30 क्वेश्चन ही करवाएंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। कितनी थी? 1/6 थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 40वीं बीपीएससी में 1995 में। कब पूछा गया है? 1995 में, 40वीं बीपीएससी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है भाई? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ए। ये 39वीं बीपीएससी में 1994 में पूछा गया है, 1994 में 42वीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था 1994 में, 39वीं बीपीएससी में किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? बताना आपको। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में हुई है। सही आंसर हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के काल में। कब पूछा गया ये? 1994 में, 39वीं बीपीएससी में। 39वीं बिहार पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी 1994, उसमें पूछा गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का सेकेंड लास्ट प्रश्न। एशियाई माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल सही है, पहला प्रश्न ही सही हो जाएगा। यह 2 से 3 बार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। 39वीं बीपीएससी में पूछा गया और यूपी पीसीएस 2016 में भी पूछा गया है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए इसको, यूपी पीसीएस 2016 में, करंट में ही पूछा गया है, समझ लो। यूपी पीसीएस 2016, 39वीं बीपीएससी 1994 में। बहुत तगड़े प्रश्न है, आप लोगों को बस देखते रहना है, बने रहना है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे मेरी एनर्जी और उत्साह इसी तरीके से बढ़ता रहे और आप लोगों को इसी तरीके से प्रश्न मिलते रहेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये सभी लोगों को पता है। जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में वर्णित है। किसमें वर्णित है भाई? ऋग्वेद में वर्णित है। ये 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, 1994 में पूछा गया था, 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो और आपको सेशन कैसा लगा अवश्य बताएं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।